इवनिंग स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ेंगे हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आइदर और एंड नाइदर नॉर. गेट दिस. सो these are two words. All right, so I'm just going to write down either or and neither nor. So the important thing is remember one thing, आइदर और. तो अगर हम इसकी हिंदी की मीनिंग करें तो इसका मतलब होता है या तो यह या वह. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नो कि आइदर और एंड नाइदर नॉर, these are correlative conjunction. Get this? So conjunction basically the words which are going to add two words, sometime to clause and to sentences. Get this? यानी कि आपके either और neither nor ये दोनों ही correlative conjunction होते हैं. और conjunction वो चीज होती है जो दो sentences को या दो words को आपस में जोड़ने का काम करती है. ये तो पहली बात हुई. और अगर हम कहेंगे हम इसका यूज क्यों पढ़ते हैं, यानी हम क्यों पढ़े आइदर और नाइदर नॉर, तो देखिए मैं बता दूं कि आइदर और नाइदर नॉर हम इसलिए पढ़ते हैं. तो आइदर और की पहले बात कर लेती हूँ. तो आइदर और का जैसा कि हिंदी का मतलब ही है कि आइदर और यानी या तो यह या तो वो. ओके, तो ये पढ़ते हैं हम पर्पस बताने के लिए, अपना उद्देश्य बताने के लिए. ऑप्शन यानी कि दो हैं उसमें से कोई एक, ये आपका हो गया. दूसरा हम अल्टरनेटिव्स बताने के लिए पढ़ते हैं. ओके, और अगर बात करें नाइदर नॉर की तो ये इसका उल्टा होता है और ये यूज होता है पॉजिटिव के केस में. देखिए ग्रामर की जब बात करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव का भी फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये यूज होता है नेगेटिव केस में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो कि व्हाट इज द हिंदी मीनिंग. तो जब हम बात करें नाइदर नॉर की तो इसका क्या मतलब होता है, ना तो यह ना वह, यानी कि दोनों में से एक भी नहीं, है ना. यानी कि नाइदर नॉर का मतलब होता है दोनों में से एक भी नहीं, और इसका मतलब होता है कि या तो ये या वो, यानी कि ये दोनों में से कोई हमें चॉइस करनी है. अब बात हुई है नेगेटिव और पॉजिटिव की, और अब बात करते हैं कि इसे देखिए सेंटेंस में कैसे हम यूज करते हैं. तो अभी मैं सबसे पहले और एक चीज और, आइदर और नाइदर नॉर तो ऑब्वियस ही बात है कि बीच में मिड में आएगा सेंटेंस के, लेकिन आइदर से स्टार्ट भी हो सकता है सेंटेंस और उसके बीच में भी आ सकता है. तो जैसे एक छोटा सा EITHER, आइदर टी और कॉफी, है ना. और अब बोलू मैं नाइदर टी नॉर कॉफी. तो आपका क्या मतलब हुआ, हिंदी जानिए, या तो चाय या कॉफी, है ना, कोई एक चुन रहे हैं. और ये है ना तो चाय ना कॉफी. अब आप खुद डिसाइड करें कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन आइदर और एंड नाइदर नॉर. ठीक है, जबकि हैं दोनों ही कोरिलेटिव कंजंक्शन, बट डिफरेंस क्या है नेगेटिव और पॉजिटिव का. और दूसरी बात क्या है कि आइदर और नाइदर सेंटेंस के बीच में भी आ सकते हैं और शुरुआत में भी आ सकते हैं. तो ये तो एक छोटा सा सेंटेंस का एग्जाम्पल था. अब मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी, बल्कि मैं दो एग्जाम्पल लिखूंगी और इन दोनों के सेंटेंसेस से आएंगे. तो फर्स्ट है आइदर राम और his sisters are coming. ये देखिए ये सेंटेंस बना कि आइदर राम और his sisters coming. या तो हिंदी की बात कर रहे हैं, या तो राम या उसकी बहनें, मतलब मोर देन वन, आ रही हैं, है मतलब ढेर सारी, है ना, कई है.
और अभी यहां पर सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस में क्या है कि आइदर, अब मैं लिखूंगी हिज सिस्टर्स और राम। अब मैं नीचे सेंटेंस लिख रही हूं इज कमिंग। तो मैं ये इसलिए लिख रही हूं, आपको एक चीज समझानी है मुझे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, कि देखिए सबसे पहले आपने जाना कि ये है क्या, क्यों यूज करते हैं और क्यों यूज करना चाहिए। उसके बाद देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट जानकारी है, वो एग्जाम जो क्रिएट करने जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत है और आपके लिए भी है। तो देखिए दोनों ही केस में क्या है कि जो हमने वर्ब लगाई है तो इसको बोलेंगे सब्जेक्ट, ये मैंने पढ़ाया है, अग्रीमेंट है ना, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मैंने पढ़ाया है। तो आपकी जानकारी के लिए ये है कि वर्ब जो है आती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जेंडर नंबर्स के हिसाब से। तो यहां पर यू कैन सी हियर प्लूरल सब्जेक्ट, सो आई यूज प्लूरल वर्ब, और हियर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सो इज ये। तो एक रूल बनता है यहां पर, मैं लिख देती हूं कि इनके केस में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट फॉलो करा जाता है। फॉलो कैसे कि जो नॉर और जो है के बाद वाला, हिंदी में सीधा सीधा लिख देते हैं, बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर मैंने क्या किया है, आर लगाया है सिस्टर के अकॉर्डिंग और इज लगाया है ये हमारे राम के हिसाब से। तो ये जो बात मैंने लिखी है ये इसको प्रूफ करती है। अब हम इसी को रिमूव करके सेंटेंस बनाएंगे नेगेटिव। नेगेटिव क्या है तो देख लेते हैं। तो वही सेंटेंस मैं यूज करूंगी, नाइदर राम और नॉर हिज सिस्टर्स आर कमिंग। अब देखिएगा थोड़ा सा जादू है यहां पर। और नेक्स्ट सेंटेंस है नाइदर हिज सिस्टर्स नॉर राम इज कमिंग। ये देखिए, तो मैंने क्या किया, अब जाहिर सी बात है कि जो हम उसमें कर रहे थे वही चीज यहां पर रूल फॉलो हो रहा है कि ये वाला जो मैंने बोला है ना कि नॉर और इनके केस में, तो देखिए ये लगाया हुआ, ये नॉट नहीं है बल्कि नॉर है, प्लीज इसको आप नॉट ना समझिएगा। राम के हिसाब से सिंगुलर वर्ब और सिस्टर्स के हिसाब से प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये हम कैसे यूज करते हैं। तो फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूं मैं कि आइदर और, नाइदर नॉर ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ये पहली बात। और दूसरी बात ये है कि हिंदी जो मीनिंग होती है आइदर और नाइदर नॉर की, तो आइदर और का मतलब होता है या तो ये या वह, यानी कि वी हैव टू चॉइस, सो वी हैव टू मेक श्योर और चूज अल्टरनेटिव्स, यानी हम किसी एक को चुन रहे हैं। गेट दिस। और टॉक अबाउट नाइदर नॉर और वो तो वो यूज होता है दो चॉइस में से किसी को भी नहीं चुन रहे हैं, यानी कोई नहीं, दोनों ही बेकार है। ओके, और आइदर और जो है वो हमारा पॉजिटिव केस में है, नाइदर नॉर में नेगेटिव है। ऑब्वियस सी बात है कि ये इसका मतलब होता है ना तो, है ना, ना तो वो ना तो ये वाला केस है। और तीसरी बात ये है कि जो मैंने ये लिखा है कि नॉर या फिर और वाले के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वर्ब उसके हिसाब से आएगी। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट मी, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो कीप एंजॉइंग।